डॉक्टर नईम साहब जो है वो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले निकले, मगर इस तरह से कि मुलाकात नहीं हुई थी। मैं अपना एक डिफेंस फेज 6 में घर था वो बेच रही थी, सेल कर रही थी, तो ये ख़रीदने के लिए उधर आए थे, घर देखा आपको कैसा लगा था घर? वेरी ब्यूटीफुल, प्यारा था ना? क्या बात है जी। एनीवे अब आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो जिम में हम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो भी आपने ट्रेनर की नहीं सुननी, ऐसे यही है? सारी नहीं सुननी, सारी नहीं सुननी, कुछ कुछ सुननी है जहाँ तक आप बेयर कर सकें। अच्छा, अब किसी को हो गया है ये पेन, ठीक है, अब इस पेन से जो स्लिप हो गई है डिस्क, इस पेन से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? क्या इसकी कोई फिजियोथेरेपी होती है? देखें सबसे पहले हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है। ये तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि लगता है कि डिस्क हो गई है, तो हाउ टू कंफर्म इट, तो इसको आपने पहले तो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है। और एक और हम बात कर रहे थे नदीम साहब के साथ बैठ के कि एक बड़ा ट्रेंड है कि जी आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आप स्ट्रेट अवे फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने तो एक्सरसाइज करानी है, उसको डायग्नोसिस का नहीं पता। अच्छा, राइट वे नहीं जाना, तो आपने पहले कंसर्न डॉक्टर के पास जाना है, अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करवाना है। आपका एक बार डायग्नोसिस होता है, उसके मुताबिक आपकी जो फिजियोथेरेपी अगर करवानी है तो टेलर्ड होगी, वो डॉक्टर ने बतानी है आपको किस फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। अच्छा, और हो सकता है अद्वियात से भी ठीक हो जाए। एग्जैक्टली, हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े। कहने का मतलब डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, आपने पहले अपना डायग्नोसिस स्टेब्लिश करना है, उसके बाद फिर वो डॉक्टर ने आपको बताना है कि आपने फिजियोथेरेपी अगर जाना है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी नहीं करनी। ओके, नंबर 1। उसके बाद जो डायग्नोसिस है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सरेज नहीं है। हम कहते हैं जी कि एक्सरे कराया, आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास गए, उसने एक्सरे देखा, एक्सरे का उस जो आपकी डिस्क निकल गई है, एक्सरे में तो डिस्क नज़र ही नहीं आती। अच्छा, एक्सरे में तो सिर्फ बोन्स नज़र आती हैं, ठीक है ना। तो डिस्क को देखने के लिए तो हमने एमआरआई करवाना है। तो एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं डायग्नोसिस, दैट इज़ एमआरआई। अच्छा, अब एमआरआई होता है, एमआरआई से आपको बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे हेल्प मिलती है। नंबर 1, आपको पता चलता है कि आपकी डिस्क निकली है या नहीं निकली, ठीक है, प्लस मतलब हो गया या नहीं हुआ। नंबर 2, किस लेवल पे निकली है। और नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट, कितनी ज़्यादा निकली है। अगर हम डिस्क को देखें, एक माइनर डिस्क होती है, एक मॉडरेट होती है, एक सवेयर होती है। मैं तो कहने का मतलब थोड़ी सी निकली, दरमियानी निकली और बहुत ज़्यादा निकल आई, ठीक है ना। अब माइनर जो डिस्क होती है, इसका बल्ज छोटा सा होता है, वो तो रेस्ट से, फिजियो से, मेडिसिन से खुद ही ठीक हो जाता है। अच्छा, ठीक हो गया ना। जो मॉडरेट होता है उसको हमने देखना होता है कि पहले हमने देखना है इसको रेस्ट करवाना है, फिजियो करवानी है, या फिर अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता फिर कभी कभी हमें स्पाइन में इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। ओके, ठीक है, और बड़ा सिंपल होता है, वो भी इतना लोगों के उसके मुतल्लिक भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पता नहीं कितना डेंजरस है, वो कुछ नहीं होता स्पाइन में नॉर्मल। और वो स्पाइन में जो इंजेक्शन लगता है वो किस चीज़ का होता है, क्या होता है? आमतौर पर मेडिसिन जो होती है स्टीरॉयड होता है, स्टीरॉयड लेकिन दैट एक्ट लोकली, बॉडी में तो अच्छा। नहीं जाएगा, उधर ही जाएगा और उसी चीज़ की इन्फ्लेमेशन को सेटल करता है। ओके, ठीक है। एंड थर्ड इज, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते? यूजुअली नहीं होते। और थर्ड जो जो जिसमें बताया बहुत सीवियर डिसीज, बल्ज आउट बहुत बड़ा पीस होता है, वो आपने स्ट्रेट अवे, मतलब उसको हमने कहते हैं कि इसकी सर्जरी होगी। अब जो सर्जरी है उसके बारे में बता दीजिएगा, किस किस किस्म की सर्जरीज हैं? अच्छा। और इसके क्या कोई अच्छा, पहले तो एक बड़ी मिसकंसेप्शन होती है स्पाइन सर्जरी से, लोग वैसे ही बड़ा डरते हैं कि जी स्पाइन की सर्जरी हुई नहीं और आपका निचला धड़ गया नहीं, यही है ना कि सब निचला धड़ मारा जाता है, वही ना, माजूर भी हो सकता है। अल्लाह ना करे, अस्तगफुरुल्लाह। अब जो डिस्क होती है आमतौर पे ये हमारे सबसे निचले मोरों में डिस्क निकलती है ज़्यादातर, और किस लेवल पे, 4 और 5th मोरा जो आखिरी, और 5th और आखिरी वाला, मतलब ये आखिरी 2 मोरों के दरमियान जो डिस्क सबसे ज़्यादा कॉमन निकलती, ठीक है। ये एरिया रिलेटिवली स्पाइन का सेफ एरिया कंसिडर किया जाता है। अच्छा, सेफ एरिया। नंबर 2, जो डिस्क की सर्जरी होती है ये मोरों की बड़ी सर्जरीज में नहीं आती, ये स्मॉल सर्जरीज में आती हैं, बिग प्रोसीजर्स नहीं होते, ठीक है। और अब जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें जो रिसेंट रिकवरी इनोवेशंस हुई हैं, इसमें बेहतरी आई है, वो ये कि अब सर्जरी का डायमेंशन और छोटा हो गया है, एंडोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज आ गई हैं, उसमें कट और छोटे हो गए। अच्छा, ठीक। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, कट भी बहुत बड़ा मैटर नहीं है। कट चाहे 2 इंच का हो चाहे 1 इंच का हो, असल चीज़ है कि अंदर जाके अपने स्पाइन को किस तरह हैंडल करना है, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा मैटर करता है, ऊपर से कट इतना मैटर नहीं करता। अच्छा, ठीक है। तो लोग तो उस कट के चक्कर में कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़र्चों वाली जगहों पे चले जाते हैं। अच्छा जी, अब जब हम जाते हैं तो डिस्क को निकालना जब होता है, तो डिस्क निकाल के, ये बड़ा, मैं बता रहा हूँ, रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर होता है, इसमें निचला धड़ मारे जाने का डर नहीं ऐसा होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। छोटे छोटे सर्जरी के मसले। बाद पेचीदगियाँ क्या क्या होती हैं डॉक्टर साहब? सर्जरी के बाद अगर डिस्क की प्रॉब्लम
के साथ जो पेचीदगियाँ होती हैं जो बहुत कम होती हैं, कितने अगर परसेंटेज हम देखें तो लेस दैन 4 to 5% होती है, ठीक है। उसमें किसी भी जिस तरह सर्जरी का इन्फेक्शन का डर होता है 1 to 2% वो होता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड का एक फ्लूइड होता है उसके लीक होने का कभी कभी डर होता है, तो वो भी कितना होता है 5 to 7% होता है, और हो भी जाए कभी रेस्ट से या कभी कभी उसको दोबारा रीस्टिच करना पड़ता है। ये वो मसाइल हैं जो कि टैकल हो जाते हैं, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते। अच्छा, सर्जरी के बाद मुकम्मल बहाली मुमकिन है स्लिप डिस्क की, बिल्कुल। और उसके लिए हमारे बहुत कितना सारे एहतियात प्लेयर्स हैं, है? हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं और वो बाद में खेलते हैं। हाँ, मुकम्मल बहाली हाँ है। हाँ बिल्कुल। और उसमें कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर कुछ सर्जरी के बाद, यस, सर्जरी के बाद देखें एक रीहैब पीरियड होता है, उसको आपने उसी तरह फॉलो करना है जिस तरह आपके डॉक्टर लेके चलना चाहते कितने टाइम का? हैं, मे बी 3 to 4 months। अच्छा, लेकिन ये नहीं बेड पे नहीं होते वो, फिर बेड पे तो सिर्फ 1-2 दिन होते हैं, नेक्स्ट डे तो चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, इट्स next नॉट step लाइक कि चलना- 2-3 महीने के लिए बिल्कुल Not बेड at all, रेस्ट पे not at चलेगा, क्योंकि बात वही स्लिप डिस्क स्पाइनल की आ रही है, ना, तो कुछ उसमें नहीं। इतना कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये लोग misconception डर ज़्यादा होती गए हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली बस वो मिसकंसेप्शंस है ना, जिसको फॉल्स बिलीव्स कहते हैं या इसको मिथ्स कहते हैं, तो वो मिथ्स बहुत ज़्यादा बन गए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो जो आप कह रहे थे कि कमर का दर्द जो है जब वो आपकी टांग की तरफ जाना शुरू हो जाए, हाँ, फिर आप हिप सोचें। की साइड से, तो सोचें मगर क्या शाटिका की तरफ जा रही है? देखें वो अभी शैटिका इसी अब एक ही बात को कहने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, पेन गोइंग डाउन टू द लेग इज शैटिका। अब शैटिका इज़ नॉट अ डिजीज़, शैटिका उस पेन का नाम है। अब उस पेन की कॉजेज बहुत सारी हैं, वन ऑफ द कॉजेज इज डिस्क, ठीक है ना। तो शैटिका बजाते खुद एक बीमारी नहीं है, इट्स अ पेन। इट्स अ पेन, नेम ऑफ द पेन, एंड कॉजेज ऑफ शैटिका दे आर मल्टीपल, ओके, एंड वन ऑफ द कॉजेज इज डिस्क। अच्छा, इसके अलावा और भी कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या क्या होते हैं? हमारे पास इतना टाइम है कि हम ये तो सुन लें। उसमें देखें उसमें कोई स्पाइन का खुदा ना कोई ट्यूमर हो वो भी इस तरह पेन कर सकता है, ठीक है। कोई इन्फेक्शन हो जाए वो भी इस तरह कर सकता है। इस एरिया में टीबी, स्पाइन की टीबी बहुत कॉमन है, स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस, चेस्ट में ट्यूबरकुलोसिस हाँ, होती है ना, स्पाइन में भी टीबी बहुत कॉमन है, ओके, ठीक है। तो स्पाइन की टीबी हो जाए, उसमें स्पाइन की जब टीबी बनती है तो पस बनती है, पस बन के प्रेशर देती है, वो भी नर्व्स को प्रेस करती है और इसी तरह पेन देती है। ओए सो होए। इट मे बी डिस्क, इट मे बी एनी ट्यूमर, इट मे बी तो डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन। अब ये जो पेन आता है, ये जो शाटिका वाला आता है, इतने लोगों को सुनने में मिलता है, मुझे इसका कोई हल बता दे। शाटिका की ये भी क्या कि डिस्क ये जो आप है सबसे पहले तो इसको डायग्नोस ये करवाएं। कॉज है, डायग्नोस के बाद अगर पता चलता अब है, एक सिंपल एमआरआई करवा लें, उसमें आपको सारी चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं। इन सब का डायग्नोस भी एमआरआई एमआरआई में इन्फेक्शन भी पता चल जाता है, ट्यूमर भी पता चलता है, डिस्क भी पता चलती है, एवरीथिंग। सो सिंपल वन टेस्ट एमआरआई, ठीक है। और कोई मशीन के अंदर जो जाना पड़ता है, गोल सी मशीन? हाँ, ये बड़ा फिज़ा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि इतने फोबिक्स होते हैं, और इसको कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, वो क्लोज स्पेसेस में नहीं जा सकते, तो वो फिर मशीन को देख के भाग जाते हैं। तो अब देखें ना, जैसे मैं सुन के डर रही हूँ, हाँ, तो बहुत उसमें से लोग फिर डरते हैं, अब फोबिया जो होता लेटेस्ट होगा। मशीन्स आ रही हैं उनको वो कहते हैं ओपन एमआरआईज, वो ओपन है, वो अच्छा। वो पुरानी टनल वाली मशीनें वो नहीं उसके हैं। गोल बॉक्स के हाँ, से अंदर वो नहीं अब जाना। ओपन आ गई। इजीली अवेलेबल है? कहाँ हाँ, कहाँ? लाहौर में बहुत सारी लगी हुई हैं ओपन कहाँ? एमआरआईज, बहुत सारी जगह पे। कुछ बता दें, लोगों को हेल्प आउट हो जाएगा जी। घुरकी में लगी हुई ओपन एमआरआई, गुरकी में लगी हाँ हुई जी, है? हाँ जी। अच्छा, हाँ, और कई जगह प्राइवेट सेटअप में से लगी हुई है ओपन एमआरआई। अच्छा, तो इसलिए अब वो भी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और टेस्ट करवाना ही करवाना है, तो फिर कभी कभी हमें पेशेंट को सुलाना पड़ता है, सुला के हम उसका टेस्ट ले लेते हैं। अच्छा, क्या सर्जरी के बाद मामूल ज़िंदगी जो है पेशेंट वो गुजार सकता है बाद में, या फिर उसको अपनी लाइफ चेंज में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा? देखिए, दैट विल नॉट बी द नॉर्मल बिफोर अब जो मॉडर्न सर्जरीज हो रही हैं जिसमें हम अंदर स्पाइन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, तो लाइफ मे बी एज नॉर्मल एज इट वॉज। अच्छा, बिल्कुल, उसमें क्योंकि स्पाइन तो डैमेज हुई नहीं अंदर से, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल, आपकी वही रूटीन, आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा से उसी तरह रिज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, वर्जिश, आदात, दीगर मामलात जो हैं वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं, ख़ास तौर पे देखिए, इस सबसे पहले पेन से इसकी और आफ्टर सर्जरी? सबसे पहले प्रिवेंशन, ठीक है ना। तो आपने पहले अपने लाइफ की एक्टिविटीज़, अपनी ज़िंदगी को इस तरह हेल्दी रखना है कि इन चीज़ें हो ना। अगर हम डेली वॉक करें, झुक के काम ना करें, आपको पता हो कि अपने स्पाइन को किस तरह प्रिवेंट करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, तो पहले तो हम इस स्टेज पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अगर इस स्टेज पे हम चले जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर हम उसकी, अगर वो एमआरआई कहता है ये माइनर प्रॉब्लम है, फिर हम फिज़िकल थेरेपी से मसल बिल्डअप
मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ये हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये जब कमर के दर्द शुरू होते हैं स्टार्ट में ही, तो क्या उस जगह पे अच्छी मसाज लेना, तेल को गर्म करके लगा के, जो हम घर में दाइयाँ शाइयाँ बुला के मसाज लेते हैं ऑल दैट, तो प्रेगनेंसी के बाद भी औरत को बड़ी कमर में दर्द होती है, ठीक है, कुछ लोगों को इसलिए भी होती है कि एपिड्यूरल लगवा लेते हैं, उस जगह पे स्पाइनल कॉर्ड में एग्जैक्टली स्पॉट बन जाता है, वहीं पे दर्द होती है सारी ज़िंदगी, वो उठने बैठने झुकने से बिल्कुल फारिग हो जाती है। चलिए ठीक ये है, रोकते ये हैं थोड़ा दोनों सा। पॉइंट मुझे पहले क्लियर कर दें फिर, क्योंकि एग्जैक्टली टाइम शॉर्ट मैं है। आपको बताता हूँ। पहले तो ये जो है मिथ एपिड्यूरल इंजेक्शंस का, बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, डॉक्टर साहब बस एक टीका लग गया, उस तो बाद दर्द नहीं गया, तो दिस इज़ नॉट द कॉज ऑफ द पेन। इसको तो जहन से निकाल ही देना, क्योंकि ये बहुत साइकोलॉजिकली, एक औरत ने दूसरी को बताया, दूसरी ने तीसरी को बताया, इस तरह ये हमारी पूरी कम्युनिटी में बात इतनी कॉमन हो गई है कि अब वो अगर उसको इंजेक्शन लग गया तो वो आपको ज़रूर कभी ना कभी डॉक्टर जिक्र साहब करती मेरी है। बहन को लगा था, उसको अभी तक नहीं दर्द हाँ, किया this आज is- तक, वो हाँ, कहती this है is कि not the मुझे cause of मोटी the सुई pain। से लगा था, कोई पतली सुई भी आ गई है सुनने में आया है। नहीं, अब तो बहुत बारीक आ गई, बहुत उससे ही शायद बारीक। ना होता, मोटी सुई से उसको तो बेचारी को बहुत दर्द होता है डॉक्टर देखें, साहब। मैं बता रहा हूँ ना, हम जब स्पाइन का ऑपरेट करते हैं वो तो बिल्कुल खोल देते हैं, हाँ। और बाद में कभी कभी दर्द होता ही नहीं है ज़िंदगी में, तो एक सुई और पूरा खोलना। उसमें फ़र्क है। एक कॉल लेते हैं डॉक्टर हाँ, साहब, please। पेशेंट है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ खोल दो। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब मोहम्मद इदरीस बात करें, क्या कहेंगे, क्या पूछ रहे हैं जी? डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर मेरे कमर में प्रॉब्लम है बेटा, मेरा L4-5 डिस्क का मसला है। अच्छा, 4 डिस्क का मसला है, आप जी पूछ जी लीजिए। जी जी बताइए इदरीस। L4। L4-5 आपको किसने बताया? डिस्क का मसला है सर, आपको? 2 बार एमआरआई कराई है, जी 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 उसमें डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा है, तो मेडिसिन यूज कर रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं आ रहा, अभी इंजेक्शन भी लगवाया है। नहीं, आपको दर्द जो है कमर में ज़्यादा है, टांग में ज़्यादा है? लेफ्ट वाली टांग में भी जाता है, ऊपर गर्दन से लेकर टांग तक। अच्छा, नहीं, मेरा क्वेश्चन है कमर ज़्यादा दुखती है, टांग ज़्यादा दुखती है? टांग भी बहुत दर्द करती है और गर्दन भी। ठीक है, ठीक है, तो अगर तो आपके डॉक्टर ने लेफ्ट आपको, टांग कह रहे हैं। हाँ जी, अगर तो आपके डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन का बताया, उन्होंने देख के बताया होगा ना, तो आप बिल्कुल ना डरें, और किसी अच्छे सेंटर में जाके जहाँ पे ये सर्जरी रूटीन में की जाती है वहाँ जाइए और बिला खौफ व ख़तर आप अपना ऑपरेशन करवाएं। उसमें ये था ना कि जो मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल जो है उसमें मैंने जब करवाया टेस्ट वगैरह, तो उन्होंने डॉक्टर ने पहले ऑपरेशन का बताया, बाद में उन्होंने बोला कि हम इंजेक्शन लगवाएंगे। नहीं, वो हम अगर आपने, रीढ़ की हड्डी में कभी ड्राइव इंजेक्शन होता है वो लगता है, उससे कुछ रास्ता मुझे खाता रहा है, डर से आराम है। जी जी, तो आप इंजेक्शन भी ट्राई कर चुके हैं ना? आप इंजेक्शन भी ट्राई कर चुके हैं, इसका मतलब अगर आपने हमारा प्रोग्राम शुरू में सुना है तो हमने बात ये डिस्कस की है, तो अगर तो आपकी डिस्क का बल्ज ज़्यादा है तो वो फिर ऑपरेशन से ही ठीक होगा, तो उसके लिए फिर ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएं और बिल्कुल ना डरें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और मुझे बताएं, आप लाहौर में होते हैं? हेलो, इस्लामाबाद में होते हैं ना आप? अगर आपका लाहौर चक्कर लगे, जी जी, तो अगर आपका लाहौर चक्कर लगे तो आप डॉक्टर साहब से आके पर्सनली मिल जाइएगा। आप कहाँ बैठते हैं? गुरकी हॉस्पिटल। गुरकी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बैठते हैं, और डॉक्टर नईम अहमद नाम है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आप उनसे मिल सकते हैं, ठीक है। वरना आप इस्लामाबाद में भी किसी के पास चले जाएं, मगर सर्जरी से डरे मत, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सर्जरी आपके लिए ज़रूरी होगी, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत डिटेल में आपने हमें समझाया। जिस तरह से एक कॉल हमने ले ली प्रोग्राम में, इस तरह बहुत से लोगों का जो है वो मुझे लगता है कि भला हो गया होगा। अल्लाह ताला सबके लिए सेहत, आफ़ियत और इस तरह के दर्दों से लोगों को बचाए, इस तरह की सर्जरी से बचाए। भले डॉक्टर बैठे मगर खुद ये भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, जो अच्छे सही इस तरह के डॉक्टर्स हैं। टेक अ ब्रेक। थैंक यू।